हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हसीन। डिस्कस करेंगे क्लास 12 सिलेबस के बारे में और वो भी केमिस्ट्री के लिए 2022 और 23 के लिए। 2022 और 23 के लिए डिस्कशन होगा और वो भी यूपी बोर्ड के सिलेबस के बारे में, क्लास 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस बार 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं, इसके बारे में करते हैं। कौन सा चैप्टर कितने नंबर का होगा। जो चैप्टर 1 होगा वो ठोस अवस्था, यह आपका 5 नंबर का होगा। जो चैप्टर 2 विलयन, यह आपका 7 नंबर का होगा। जो चैप्टर 3 वैद्युत रसायन, यह आपका 5 नंबर का होगा। चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी, यह आपका 5 नंबर का होगा। जो चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन होगा, यह भी आपका 5 नंबर का होगा। चैप्टर 6 होगा पी ब्लॉक के तत्व, यह भी आपका 7 नंबर का होगा। जो चैप्टर 7 डी और एफ ब्लॉक के तत्व, यह आपका 4 नंबर का होगा। चैप्टर 8 उपसे संयोजक यौगिक, यह आपका 6 नंबर का होगा। बात करते हैं चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 हेलो एल्केन और हेलो एरीन, यह आपका 5 नंबर का होगा। चैप्टर 10 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, यह आपका 5 नंबर का होगा। चैप्टर 11 एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह आपका 6 नंबर का होगा। तो चैप्टर 12 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, यह आपका 4 नंबर का होगा। जो चैप्टर 13 जैव अणु, यह आपका 6 नंबर का होगा। इस तरीके से आपसे जो केमिस्ट्री का पेपर होगा वो टोटल 70 नंबर का होगा। यहाँ से आपको 70 मार्क्स मिलेंगे और जो 30 मार्क्स मिलते हैं वो प्रैक्टिकल से मिलेंगे। इस तरीके से आपको टोटल केमिस्ट्री का पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। डिस्कस करते हैं कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए। चलिए डिस्कस करते हैं 30% सिलेबस जो हटाया गया है इस बार, उनमें से कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। सबसे पहले चैप्टर ठोस अवस्था जो कि 5 नंबर का था, उसके अंदर से ये टॉपिक हटाए गए हैं। विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक, ये टॉपिक ठोस अवस्था से हटा दिए गए हैं। चैप्टर 2 विलयन जो 7 नंबर का था, इसके अंदर से असामान्य आणविक द्रव्यमान और वान हाफ गुणांक, ये टॉपिक इस चैप्टर से हटा दिए गए हैं। विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक, ये टॉपिक ठोस अवस्था से हटा दिए गए हैं। और चैप्टर 2 विलयन जो कि 7 नंबर का था, इसके अंदर से असामान्य आणविक द्रव्यमान और वान हाफ गुणांक, ये टॉपिक सिलेबस से हटा दिए गए हैं। जो चैप्टर 3 विद्युत रसायन 5 नंबर का था, इसके अंदर से विद्युत अपघटन के नियम और शुष्क सेल, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल और संक्षारण, ये टॉपिक विद्युत रसायन जो कि 5 नंबर का चैप्टर था, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। देखिए रासायनिक बलगतिकी जो कि 5 नंबर का था, इसके अंदर से संघट सिद्धांत की अवधारणा, सक्रियण ऊर्जा, आर्हीनीय समीकरण, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। ये टॉपिक हमें इस बार नहीं पढ़ने। जो पृष्ठ रसायन 5 नंबर का था, उसके अंदर से उत्प्रेरक, सामांगी एवं विषमांगी, सक्रियता और चयनात्मक, एंजाइम, उत्प्रेरण, पायसों के प्रकार, ये टॉपिक पृष्ठ रसायन से हटा दिए गए हैं। जो चैप्टर 6 पी ब्लॉक के तत्व, इसके अंदर वर्ग 15 के तत्व हैं, 16 के, 17 के और 18 के, जिसके अंदर से वर्ग 15 के तत्वों से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, केवल संरचना, फास्फोरस, अपरूप, फास्फोरस के यौगिक, फास्फीन, हेलाइडो, PCl3, PCl5 का विरचन और गुणधर्म और ऑक्सी अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय, वर्ग 15 के अंदर से ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। और वर्ग 16 के तत्व के अंदर से सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण, सिर्फ ये टॉपिक हटाया गया है, जबकि वर्ग 17 और वर्ग 18 हमें कंप्लीट पढ़ना होगा। वर्ग 17 और 18 इनसे कुछ नहीं हटाया गया है, वर्ग 17 और 18 कंप्लीट पढ़ना होगा।
वर्ग 15 के तत्व के अंदर से ये हटाया। देखिए चैप्टर 7 में से डी और एफ ब्लॉक के तत्व क्या नहीं पढ़ना, K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन गुणधर्म, लैंथेनॉइड के अंदर से रासायनिक अभिक्रियाशीलता। लैंथेनॉइड के अंदर से कुछ टॉपिक पढ़ने हैं लेकिन सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाशीलता इसके अंदर से हटाया गया है, और जबकि एक्टेनॉइड जो है वो पूरा इस बार सिलेबस में नहीं है। और उपचय संयोजक यौगिक, इसके अंदर से संरचना एवं त्रिविम समावता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपचय संयोजक यौगिकों के महत्व। जो चैप्टर 9 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, इसके अंदर से डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रीऑन और डीडीटी के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, ये टॉपिक इस चैप्टर से नहीं पढ़ने। और चैप्टर 10 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसके अंदर से मेथनॉल एवं एथनॉल के उपयोग, सिर्फ 2 टॉपिक हटाए गए हैं। चैप्टर 11 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस चैप्टर को पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर से कुछ नहीं हटा है। चैप्टर 11 से एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल कंप्लीट पढ़ना होगा, इससे कुछ नहीं हटा है। चैप्टर 12 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इसके अंदर से साइनाइड और आइसोसाइनाइड, डाई एजोनियम लवण, विरचन, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व, ये टॉपिक हटाए गए हैं। जैव अणु से चैप्टर 13 जैव अणु से ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, महत्व, एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार, संरचना छोड़कर, विटामिन, वर्गीकरण और प्रकार्य, ये टॉपिक जैव अणु से हटाए गए हैं। साइनाइड और आइसोसाइनाइड, डाई एजोनियम लवण, विरचन, रासायनिक अभिक्रियाशीलता तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व, जैव अणु से ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, महत्व, एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार, संरचना छोड़कर, विटामिन के अंदर से वर्गीकरण और प्रकार्य पूरा हटाया गया है। और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल कंप्लीट ही पढ़ना होगा पूरा। ये था क्लास 12 केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में डिस्कशन, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, और ये डिस्कशन था यूपी बोर्ड 2022 और 23 के लिए। और केमिस्ट्री से रिलेटेड इस चैनल पे और अपडेट्स मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।